हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। हमने सहनशीलता के बारे में सुना तो बहुत है। ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है। इसे इंग्लिश में पेशेंस भी कहा जाता है। लेकिन आज इसका असली मतलब क्या है, असली मीनिंग क्या है सहनशीलता का, वो इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ में जानेंगे कि सहनशीलता का हमारी जिंदगी में महत्व क्या है। तो ये भी जानेंगे कि कैसे कोई भी सहनशील बन सकता है। तो सहनशीलता असल में होती क्या है? सहनशीलता जो शब्द है बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण, अपने अंदर अर्थ छुपाए हुए है। सहनशीलता का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति इंतजार करना। और उस इंतजार में हमेशा आपके मन में, आपके दिमाग में उसकी आउटकम के प्रति पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ना कि उस वेट पीरियड के दौरान, उस इंतजार के समय के दौरान पैनिक होना या गुस्से होना, ये सहनशीलता नहीं है। अगर हम किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु के हैपन होने की पॉजिटिविटी के साथ इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, तो उसे सहनशीलता कहा जाता है। तो ये है जी सहनशीलता का असली मतलब। तो इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक परिवार की जो कि एक गांव में रहता था। गांव में वो बिजनेस करते थे, ठीक ठाक बिजनेस चल रहा था। लेकिन वो परिवार अब आगे बढ़ना चाहता था, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता था। तो इन चार लोगों का परिवार शहर में आकर शिफ्ट हो जाता है और वहां पर एक दुकान किराए पर लेकर अपना जो बिजनेस वो गांव में कर रहे थे वही बिजनेस यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आता, दूसरे दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं, एक भी ग्राहक उनकी शॉप पर नहीं आता। तो इस दौरान वो कभी भी गुस्सा नहीं होते, इस दौरान वो पैनिक नहीं होते। मन में कई डरावने ख्याल तो आते हैं, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। दुकान का मालिक एक समय ही खाना खाता है ताकि वो दुकान को लंबे समय तक चला सके, जो दुकान के खर्चे हैं उनको अफोर्ड कर सके। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि कोई इनकम नहीं आ रही। जो उस परिवार के छोटे बेटे हैं वो कहीं नौकरी कर लेते हैं और अपने पिता का साथ देने लगते हैं। तो घर में जो खाने पीने का सामान चाहिए था वो उनकी नौकरी से पूरा होने लगता है। लेकिन जब जिस दौरान उनका कोई ग्राहक नहीं आता, उन्होंने उस समय पॉजिटिविटी रखी और उनके मन में हमेशा यही रहा कि एक दिन दुकान चलेगी जरूर। तो ये होती है जी सहनशीलता। तो आगे आपको बताते हैं कि 2 महीने के बाद उन्हें पहला कस्टमर मिलता है। वो कस्टमर जब आता है तो उस दुकान पे जो दुकान का मालिक होता है बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, क्योंकि 2 महीने उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। वो पैनिक नहीं है, गुस्से में नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं है। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही प्यार से अपने ग्राहक को ट्रीट करता है। जो अच्छे अच्छे दाम हैं उन पर उनको चीजें देता है और क्वालिटी की वस्तुएं देता है। तो कुछ ही दिनों में उसकी दुकान जो है धीरे धीरे कर कर चलने लग जाती है और एक साल में उसकी दुकान का उस शहर में बड़ा नाम हो जाता है। क्योंकि जो ग्राहक वो अच्छे से ट्रीट कर रहा था, वो दूसरे लोगों को बताते कि मुझे बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस मिली है, मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे दामों पर मिला है। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से उसकी दुकान जो है चल पड़ती है। तो मेरा मतलब है आपको सहनशीलता समझाने से। तो उस दुकानदार से हमें ये सीखना है, इस कहानी से हमें ये सीखना है कि जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, उस समय में बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना गुस्सा किए, बिना पैनिक हुए, बस जो आउटकम आने वाली है उसके प्रति पॉजिटिव रहना है, अपने मन को सकारात्मक रखना है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सहनशीलता का असली में मतलब अब समझा दिया है कि सहनशीलता, पेशेंस असल में होती क्या है। सहनशीलता जो है ना, ये वेट करने की एबिलिटी नहीं है, ये वेट करने की समर्था नहीं है। ये है वेट करते दौरान
पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, उसे सहनशीलता कहते हैं। जो वृक्ष देर लगाकर फल देते हैं जो वृक्ष देर लगाकर फल देते हैं, उनके फल हमेशा मीठे होते हैं। तो सहनशीलता का फायदा क्या है, अब इस पे बात करते हैं। जिंदगी में खुशी भरने के लिए, मन में शांति भरने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सहनशीलता इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, अगर आपके मन में सहनशीलता है, अगर आप जानते हैं कि इस मोमेंट को कैसे अच्छे से रियलाइज करना है और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, तो अपना पूरा दिन जो है आप खराब होने से बचा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। सहनशील व्यक्ति अगर किसी मीटिंग में है और उसे अंदर नहीं बुलाया गया है समय पर, उसे इंतजार कराया जा रहा है बाहर, तो सहनशील व्यक्ति उस समय भी पॉजिटिव रहेगा। उसे पता है कि उसे पॉजिटिव रहना है, अपने आप को शांत रखना है, और जैसे ही उसे समय मिलेगा वो अपना पॉइंट दूसरे वाले के सामने रख देगा। अगर दूसरी तरफ कोई असहनशील व्यक्ति है, जिसे गुस्सा आ गया है, वो पैनिक हो गया है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि उसे समय से अंदर नहीं बुलाया गया, वो अपने पॉइंट अच्छे से नहीं रख सकेगा। क्योंकि गुस्सा जो है आपकी समर्था को, आपकी पावर को आधे से भी कम कर देता है। आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो सहनशीलता जो है आपके मन को शांत रखती है, आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो सहनशीलता के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, उनको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक राजा की है। एक बार राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और शिकार खेलते खेलते वो अपने साथियों से अलग हो जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उस राजा को उसके साथी नहीं मिलते। वो अपने साथियों को ढूंढने के लिए जंगल में जो एक ऊंची पहाड़ी होती है उस पर चढ़ जाता है और जंगल में दूर तक देखता है कि कहीं उसके साथी उसको मिल जाएं। लेकिन बहुत देखने के बाद भी राजा को उसके साथी दिखाई नहीं देते। और जैसे ही अंधेरा होता है तो राजा को एक दूर कुटिया में लाइट जलती हुई दिखाई देती है। तो राजा को लगता है कि अगर वो उस कुटिया के पास पहुंच जाएगा तो शायद उसे कोई मदद मिल जाएगी। तो राजा उस लाइट की तरफ चल देता है। जैसे ही वो कुटिया में पहुंचता है, उस कुटिया में उसको बूढ़ी माई मिलती है, जो राजा को इस देश का एक सिपाही समझती है। क्योंकि राजा शिकार खेलने के लिए निकला होता है तो वो सिपाही के कपड़ों में होता है, तो वो राजा की खूब आओ भगत करती है। वो राजा के लिए सोने के लिए बिस्तर बिछा देती है और जो भी उसके पास दाल चावल रूखा सूखा होता है वो बना देती है राजा के खाने के लिए। राजा को परोस देती है। राजा को इतनी भूख लगी होती है, दिन भर कुछ भी नहीं खाया होता। राजा जल्दी से अपनी उंगली उस दाल चावल वाली प्लेट में डाल देता है और दाल चावल बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से राजा जैसे ही निवाला लेने लगता है, उसकी उंगलियां जल जाती हैं और दाल चावल कुछ हिस्सा प्लेट में से नीचे गिर जाता है। बुढ़िया, जिसको पता नहीं है कि वे सामने वाला जो उसके सामने बैठा है वो राजा है, बूढ़ी औरत कहती है कि सिपाही, तुम भी हमारे राजा की तरह ही असहनशील व्यक्ति हो, तुमसे भी इंतजार नहीं होता। तो राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। वो बुढ़िया से पूछता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि जो हमारा राजा है उसमें सहनशीलता नहीं है, उसमें पेशेंस नहीं है, मुझे बताओ। तो कुटिया वाली बूढ़ी माँ राजा को बताती है कि हमारा राजा बिल्कुल भी सहनशील नहीं है। वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके राज के आजू बाजू बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े राजा हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी जीत ले। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत से सिपाही उसके जंग में मर रहे हैं। तो राजा और उत्सुक होता है और पूछता है कि माँ, तो राजा को क्या करना चाहिए? बुढ़िया कहती है कि राजा को थोड़ा सहनशील होना चाहिए। उसे सबसे पहले रणनीति बनानी चाहिए, कम से कम उसका नुकसान हो। जो उसके राज के आजू बाजू छोटे छोटे राजा हैं उनको जीतना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसकी जो शक्ति है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और वो छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे किलों को
अपने साथ मिलाने के साथ एक बड़ा राजा बन जाएगा और हो सकता है कि जो दूसरे बड़े राजा उसके प्रभाव को देखें और अपने आप ही अपनी ईन मान लें और राजा को लड़ना ही ना पड़े, राजा का कोई नुकसान ही ना हो। तो एक रणनीति बनानी होगी राजा को। राजा की आंखें खुल चुकी थी। बुढ़िया को देखकर राजा ने उसके पाँव को छुआ और कहा कि मैं ही इस देश का राजा हूँ। अच्छा किया तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगली सुबह राजा को उसके सिपाही ढूंढते हुए आ गए। राजा ने वही सहनशीलता की नीति अपनाई, एक रणनीति बनाई, कदम दर कदम आगे बढ़ता गया और इसी नीति के साथ वो एक बहुत बड़ा राजा बन गया और उसे कम से कम जान माल का नुकसान भी हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों, सहनशीलता आपको भी आगे बढ़ने में मदद करती है। सहनशीलता के साथ कदम दर कदम आगे बढ़िए, वेट कीजिए, मन को पॉजिटिव रखिए, दिल को सकारात्मक रखिए, सोच को सकारात्मक रखिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इस तरह आपको पता चल गया होगा कि जो सहनशीलता है, पेशेंस है, कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे कि कोई भी इंसान पेशेंस रख कैसे सकता है, सहनशील व्यक्ति बन कैसे सकता है। तो अब इस पर चर्चा करते हैं। सहनशीलता खुशी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और जो बहुत दूर होता है उसे हमारी तरफ खींच लाती है। कोई भी व्यक्ति सहनशील बन सकता है। कुछ एक बातों को अपनाकर सहनशील बना जा सकता है। हमारा मनुष्य जाति का एक अवगुण ये भी है कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं और बेहतर साबित करने के लिए हम दूसरों की निंदा करते हैं और निंदा करने में हमें आनंद भी आता है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने आप में पेशेंस लाना चाहते हैं तो दूसरों की निंदा करना आज से बंद कर दीजिए। दूसरों को टोकना बंद कर दीजिए। अगर आप परिवार में हैं, अगर आपके पति या आपकी पत्नी कोई भी आपके परिवार में है, सबसे पहला काम ये करना है, सुबह सुबह या शाम को सोते समय कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी है कि उनके मन को ठेस पहुंचे। अपने बात करने का ढंग बदलना है, अपने शब्द अच्छे से चूज करने हैं, बात भी कह देनी है और अच्छे से दूसरे का मन भी ना दुखी हो, इस तरह से कहनी है। हो सकता है कि आपकी बात जो आप कह रहे हैं सामने वाला जवाब तो नहीं दे रहा, लेकिन उसके अंदर इतनी दूर तक आपकी बात घर कर जाती है कि उसका पूरा दिन ही, यहाँ तक कि कुछ महीने ही उसके बुरे गुजरे। तो सहनशीलता को, पेशेंस को सीखा कैसे जाए? सबसे पहला स्टेप, छोटे छोटे कार्यों में सहनशीलता सीखने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप किसी क्यू में खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पैनिक नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहना है कि आपकी बारी आएगी और आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। या फिर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, मीटिंग में लेट हो रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्यों में आप अपने आप को पॉजिटिव रखना है और हमेशा यही सोचना है कि ये समय निकल जाएगा और आप जो अपना कार्य है पूरा कर पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों से हमें पेशेंस को, सहनशीलता को सीखना शुरू करना है। और दूसरा स्टेप आपको करना है कि जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपके जो भी आजू बाजू इन्वायरमेंट में हैपन हो रहा है, उसके प्रति आपको अवेयर रहना है। इससे क्या होगा, जब आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, मेरे आजू बाजू कोई झगड़ रहा है, कोई प्यार से बात कर रहा है, तो आप अपनी जिंदगी को खुलकर जीने लगेंगे। आप मोर अवेयर हो जाएंगे सराउंडिंग के प्रति और पेशेंस जो है, जो सहनशीलता है, डेवलप हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अगर ये हो रहा है तो इसकी आउटकम क्या होगी और जो भी हो रहा है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टेप नंबर 3, इसमें आपने जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको आशा है कि आज का मौसम बहुत सुंदर रहने वाला है, खिली खिली धूप होगी, अच्छी हवाएं चलेंगी। लेकिन अचानक से बरसात आ गई, आपके जो ट्रैवल प्लान्स थे सभी खराब हो गए। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मौसम है, कुछ भी हो सकता है।
तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। उस पर निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी आपको सहनशीलता सिखाएगी। नंबर 4 की बात करते हैं, सहनशीलता कैसे आ सकती है? अपने आप से काइंड रहिए, अपने आप पर दयालु रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए। अगर आपका तन स्वस्थ है, आपका मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो सहनशीलता का गुण अपने अंदर भरने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जो आपको अच्छा लगता है वो खरीदना है, जो आपको अच्छा लगता है वो खाना है। अगर ज़िंदगी में कुछ भी पाना है, मन को शांत रखना है, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए, आपके अंदर बहुत से गुण आएँगे, शांति, सद्भावना, प्यार, ये सब सहनशीलता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने बात की कि सहनशीलता क्या है, सहनशीलता के क्या फ़ायदे हैं और कोई भी इंसान कैसे सहनशील बन सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।